अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। 2 महीने पहले मैंने एक शुगर पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जनरल शुगर पे डिस्कशन की थी और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ बताया था। और मैंने बोला था कि हम शुगर पे एक लंबी सीरीज बनाएंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि शुगर से किस तरह से बच सकते हैं और जो लोग इसमें ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, मुब्तला हैं, वो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जो लीडिंग काज ऑफ डेथ बनी हुई हैं, जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, दिल की बीमारियां हैं जो कि 17-18% है पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन उसमें है। और इसी तरह जो शुगर है यानी डायबिटीज़ या डायबिटिस है, ये भी 11-12% पाकिस्तानी पॉपुलेशन में है। यानी अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो ऐसा समझ लें कि 2.5 करोड़ आबादी उसमें शुगर में मुब्तला है। तो मैंने सोचा कि हम एक लंबी जो लिस्ट है, सीरीज़ है, उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं और शुगर यानी डायबिटीज़ या डायबिटिस के एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि इससे किस तरह से हम बच सकते हैं। टेबल शुगर या शुगर एक जनरल वर्ड है जिसे हम अपनी ज़बान में चीनी का नाम देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली शुगर को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की कई किस्में हैं जिसमें मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड्स वो शुगर्स हैं जो बड़ी जल्दी से हमारे खून में शामिल हो जाती है। जैसे हम खाते हैं तो फ़ौरन ये खून में शामिल होना शुरू हो जाती है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है और ये ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि केले के अंदर, सेब के अंदर, आम के अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और फ्रुक्टोज सबसे मीठी शुगर है। इसी तरह जो मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ये सिंगल यूनिट नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक चेन बनी हुई है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक लंबी चेन बनी हुई है। तो बॉडी को इन्हें तोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और फिर ये सिंगल यूनिट्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। और ये जो शुगर्स हैं, पॉलीसैकेराइड ज़्यादातर हमारे जो गंदम है, उसके बाद मक्की है, आलू है, चावल है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। तो अब बात यह है कि हमारे जिस्म को शुगर या ग्लूकोज की इतनी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। दरअसल जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म के जो खलियात हैं, सेल्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए, इनको काम करने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत है, इनको एनर्जी चाहिए। तो हमारा जिस्म ये एनर्जी 3 किस्म के ईंधन से बना सकता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर, चीनी, ग्लूकोज जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरा जो सोर्स है वो है फैट यानी चर्बी। हमारा जिस्म चर्बी से भी एनर्जी बना सकता है। और नंबर 3 पे है प्रोटीन यानी जिससे हमारे पट्टे बने हैं, हमारा जिस्म इससे भी एनर्जी बना सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं या दूसरे जिस्म के खलियात सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ग्लूकोज को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ना आसान है, उससे एनर्जी निकालना आसान है। और दूसरी मजे की बात यह कि हमारी टोटल एनर्जी, बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% हमारा दिमाग ही इस्तेमाल करता है और ये ग्लूकोज पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा, किसी और दूसरे सोर्स पे नहीं जाएगा। लेकिन सम टाइम जैसा कि हमने रोज़ा रखा हुआ है या हमने 1-2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे जिस्म में जो लिवर या जो मसल्स या पट्टों के अंदर ग्लूकोज स्टोर था वो भी खत्म हो गया। तो फिर ब्रेन सिग्नल देगा कि अब जो चर्बी या फैट है उसको तोड़ा जाए। अब जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि फैटी एसिड है, एक तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए हमारा जो बॉडी है ये ज़्यादातर ग्लूकोज को प्रेफर करती है। अब जो फैट को तोड़ा जाता है तो इससे कुछ कीटोन बॉडीज बनती हैं। हमारा जो ब्रेन है वो कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल कर सकता है, उस पर जिंदा रह सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे जिस्म में आप एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टारवेशन पे हैं, काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया, तो हमारा जिस्म के तीसरे सोर्स पे जाएगा जो कि प्रोटीन है। हमारे पट्टे जितने भी मसल्स हैं ये सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। तो जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज भी खत्म हो जाएगा, फैट भी, चर्बी भी खत्म हो जाएगी, तो फिर हमारा जिस्म हमारे पट्टों को खाना शुरू कर देगा जिससे वो एनर्जी बनाएगा। दोबारा शुगर्स की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने मोनोसैकेराइड की बात की जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज वगैरह है, तो ये सारे नेचुरल शुगर है यानी कुदरती शुगर है और ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि केले, सेब, आम, शकरकंदी, अगर उसको आप फ्रूट काउंट कर लें, और टोमेटो के अंदर। तो ये सारे शुगर फाइबर के साथ आते हैं। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गट के लिए बहुत अच्छा है। और ये इससे अगर फाइबर होगा शुगर के साथ तो बॉडी थोड़ा सा टाइम लेगी, आहिस्ता आहिस्ता शुगर हमारे खून में शामिल होगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ एडिड शुगर है यानी जो हम मसनूई शुगर बनाते हैं गन्ने के रस से, जो सुक्रोज है उससे हम चीनी बना लेते हैं और फिर इस चीनी को हम चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं, गुड़ को इस्तेमाल करते हैं, इससे जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनके अंदर जो हम ये चीनी को डालते हैं ये एडिड शुगर है। जब इस तरह की आप शुगर लेंगे आप, क्योंकि इसमें फाइबर तो है नहीं, जैसे ही आप खाएंगे तो ये आपके खून में गया और एकदम से शुगर स्पाइक कर गई। अगर आपकी नॉर्मल शुगर फीडिंग के बाद
खाना खाने के बाद 140 तक जाती है। तो इस तरह की आप जब लेते हैं तो ये 200-250 पे जाएगी, क्योंकि इसमें कोई फाइबर तो है नहीं, इसने फौरन ही खून में शामिल हो जाना है। तो ये एक किस्म की एडेड शुगर है जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारी सेहत के लिए अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिंपल सा शुगर के बारे में बताया है, स्पेसिफिकली ग्लूकोज या चीनी क्या है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि जब ये शुगर यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकेशन के प्रोसेस से गुजरता है, यानी जब लिपिड प्रोटीन वगैरह के साथ रिएक्शन करता है और ग्लाइकेटेड शुगर बनती है, तो ये कितनी खतरनाक है और किस तरह ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज और दूसरे जो क्रोनिक डिसऑर्डर है उनका बायस बनती है। और ये ग्लाइकेशन का प्रोसेस जैसे ही हम पैदा होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम शुगर कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो ग्लाइकेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो डायबिटीज आप समझते हैं कि ये 1-2 साल में हुई है, ये ऐसा नहीं है। जब से हम पैदा होते हैं तब से ये ऐसा बढ़ना शुरू कर देती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।